योडेस वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी गाइस। बेबी एंड पूजा की लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि फाइनली इतनी ढूंढने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद आखिर अपनी भरदी मिल ही जाती। और इधर देवी को भी अपनी प्यारी सी एकलौती छोटी बहन को पाके वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी के मारे अपनी छोटी बहन को अपने गले लगा लेती और बस पागल की तरह उसकी पूरी फेस पे किसिस करने लग जाती और फिर खस के हक्का लेती और फिर कहती, मेरी इतनी छोटी सी बहन आज कितना बड़ा हो गया और तुम कितना बड़ा ऑफिसर भी बन गई। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। जिस पे शालू भी रोते हुए कहती, हाँ दी, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी वही छोटी सी बहन। देखिए आज मैं अब सबका सपना पूरा किया, माँ की सपना पूरा किया। तो अब तो मानो देवी खुशी की मारे हाथ उठा के ऊपर वाला के पास शुक्रिया अदा करने लग जाती कि हे ऊपर वाला, आपके दरबार में लाख लाख शुक्रिया कि आप मेरा एकलौती छोटी बहन को लौटा दिया। अब मैं जो सबके मन सम्मान को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना हंसते हुए अपनी छोटी बहन को कहती, पता है शालू, वो जज सब ने उसे जेल से सुरा कर अपने गाँव ले आया, अच्छे से मेरा देखभाल किया, सगा बेटी की तरह प्यार दिया। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना अपनी छाड़ झुका के कहती, ओह मैं ही प्रिया की जान बचाने के लिए जज सब की पैसा और गहना मैं ही चोरी करके टॉनी और उसके चाचा को दिया। प्लीज़ तू मुझे जाने दे मेरी बहन, प्लीज़ मुझे जाने दे। मैं उस इंसान से ऐसे जानवरों को अच्छे से शाइस्ता करके जज सब की उस गहना पैसा लौटा के मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूंगी, प्लीज़। जिस पे शालू भी रोते हुए कहती, नहीं दी, मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम पहले मेरे साथ पुलिस स्टेशन में चलो, मैं उस घटिया लोगों को पकड़ने के लिए सब इंतजाम कर दूंगी, सब कुछ करूंगी, पक्का। तो मतलब शालू की बातें सुन के तो मानो देवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी की मारे शालू की तरफ घूमती और फिर ऐसे ही ना मतलब अपने आंसू पूछते हुए कहती, ठीक है, तू जब वादा किया तब वही होगा, चल अब मुझे ले चल, लेकिन उसकी पहले मैं तुझे एक बार मेरे सीने से लगाना चाहती हूँ, आ मेरे पास। तो देवी की बात सुन के तो मानो शालू भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती और फिर कहती, हाँ मुझे पता ही था कि मेरी दी मेरी बात ज़रूर समझेगी, ज़रूर समझेगी। मतलब वो भी इतनी सालों के बाद अपनी दी से मिला था ना, इसलिए वह भी अपनी दी को हक करने के लिए अपने दोनों हाथ आगे करती। पर उसे क्या पता था कि देवी की मन में दिमाग में क्या क्या चल रहा था। उसे तो मानो कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, और सब कुछ से बिल्कुल अनजान था। और फिर ऐसे ही ना मानो बिना जाने अपनी दी की सीने से लग जाती और मतलब शालू बहुत सुकून से अपनी दी की सीने पे सार रख के ऐसे ही ना प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती कि दी मैं आपको और कहीं नहीं जाने दूंगी, प्लीज़ हमेशा मेरे पास रहना। तो मतलब शालू ऐसे ही ना अपनी दी से बातें करने लग जाती कि तभी अचानक से देवी शालू की गान खींच लेती और उसके सार पे पॉइंट करके कहती, डोंट मूव ऑफिसर, उन लोगों को गन नीचे रखने को बोलो। तो फिर शालू कहती, नहीं दी। तो फिर देवी अपने सार से इशारा करती कि बोलो जल्दी से। तो फिर शालू कहती, ओके ओके ठीक है मैं अभी बोल रही हूँ। हाँ तो मतलब शालू ऐसे बोल कर उन लोगों को गन नीचे रखने को बोलती। उसके बाद देवी कहती, हाँ अब ठीक है, अब तेरा फोर्स लेके यहाँ से चले जा। तो फिर शालू आगे बढ़ने लग जाती क्योंकि उसे पता था ना कि देवी उसे कुछ नहीं करेगी। वो अपनी बहन को मारना तो दो, वो तो अपनी प्यारी सी छोटी बहन को थोड़ा टच भी नहीं करेगी। इसलिए शालू काफ़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने लगती और फिर कहती, तुम गलत करी हो दी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, प्लीज़ दी। तो फिर देवी कहती, हाँ गलत सही मुझे वो सब कुछ नहीं पता, अभी मैं जो करूँगी ना वही ठीक है, वही सही है, तू अब बस मुझे यहाँ से जाने दे। तो फिर शालू भी रोते हुए कहती, तो ठीक है, अब
जाना है ना तो जाओ, पर मुझे मार के चलाओ बुलेट, मरो मुझे। उसके बाद आपको जहाँ जाना है ना जाओ, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। तो मतलब देवी शालू की ऐसी बातें सुन के उसकी रोना देख के पहले थोड़ा इमोशनल होने लग जाती, पर वो इमोशनल नहीं होती, वो बहुत मुश्किल से खुद को काम करती। और मतलब देवी तो पहले एक हाथों से गन को पकड़ रखा था ना, पर इस बार वो दोनों हाथों से गन को कस के पकड़ती और फिर कहती, हाँ ये बात सच है कि मैं तुझे सच में नहीं मार पाऊंगी, लेकिन मैं खुद को मैं ज़रूर मार सकती, समझी? तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना अचानक से शालू के आगे से गन हटा के ना अपनी सर पे पॉइंट करती। तो अब क्या बताओ भाई, शालू तो अब मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और फिर घबराते हुए कहती, नहीं नहीं दी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ दी। तो फिर देवी कहती, अब तो अपनी फोर्स लेके यहाँ से चले जा, बोला ना जा यहाँ से, और ना मैं कुछ भी कर दूंगी, समझे? तो कुछ भी। तो मतलब शालू देवी के गुस्से के आगे हार जाती, क्योंकि उसके हाथ में गान था ना, इसलिए। और तो और शालू भी दिल ही दिल में यही चाह रहा था कि सच में मेरी दी को कुछ ना हो। और फिर वो भी रोते हुए अपनी फोर्स लेके वहाँ से चले जाती। और शालू जैसे अपनी गाड़ी लेके फोर्स लेके वहाँ से चले जाती है ना, तो फिर देवी गुस्से से पीछे की तरफ घूमती और फिर उस गान की तरफ देखते हुए कहती, टॉनी तू रुक, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के साथ खेलने का, मैं आ रही हूँ तेरी जॉम बन के। और इधर हम देखती हैं पूजा और समीर को, मतलब दोनों को सब कुछ पता चल जाता। तो पूजा अपने अंकल को कहती, ये आप क्या किया अंकल? नहीं नहीं नहीं, आप ये सच में सही नहीं किया, अरे आप एक जज हो और कोई भी जज असली सच जाने बगैर किसी को कोई राय नहीं दे सकती, तो आप उसके साथ ऐसे कैसे किया? हाँ अब उसके साथ सही नहीं किया, सच में आप सही नहीं किया, अब बहुत बड़ी गलती कर दी अंकल, अब बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मतलब पूजा की बात ही सुन के तो मानो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती, पूजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सवाल करने की? हाँ तुम लगती कौन हो, बताओ कौन हो तुम, क्या रिश्ता है तुम्हारा? हाँ तो मतलब अब क्या है बताओ। पूजा तो अब ऐसे एक मोड़ में आ जाती है ना कि उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, क्या करे, कैसे बात को टाले। और वैसे भी बात को टालने की क्या है फ़ायदा, हाँ छुपाने की क्या फ़ायदा, ये बात तो एक ना एक दिन सबको ऐसे ही बताना पड़ेगा ना, तो आप ये बात छुपाने की और क्या है फ़ायदा। इसलिए पूजा आसपास कुछ नहीं देखती और कुछ भी नहीं सोचती, वो सीधा बता देती कि लगती कौन है, मतलब शी इज़ माई लव, मैं उसे चाहती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। तो ये बात सुन के तो मानो सब की सब एकदम से शॉक्ड कि ये क्या कह रही है, पागल हो गई है क्या? और फिर कहती, पूजा तुम होश में तो हो ना, ये क्या कह रही हो पागलों की तरह? हाँ तो फिर समीर की माँ भी यही बोलती कि पूजा बेटा तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हारा तबीयत तो नहीं खराब हो गया, ऐसे उल्टा सीधा बात क्यों कर रही हो? हाँ आओ बैठो और पानी पियो, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मतलब समीर की माँ ऐसे बोल कर ना पूजा के हाथ पकड़ के बैठाने लगती है कि तो भी पूजा कहती, आंटी प्लीज़ मेरा तबीयत कोई ख़राब नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ सच में, और मैं जो बोल रही हूँ ना वही सच है, हम दोनों एक दूसरों को बहुत प्यार करती हूँ सच में। तो मतलब पूजा की ये बात सुन के तमन्ना समीर की माँ को अपनी कानों से कुछ विश्वास ही नहीं होता और फिर कहती, छी बेटा ये क्या कह रही हो, ये सही नहीं है, ये गलत है, गलत, लगता है तुम सच में पागल वागल हो गया। अरे पागल लड़की, पता है ना कि तुम दोनों एक ही जेंडर की हो, फिर भी नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, छी। कि तभी अचानक से समीर अपनी माँ को पीछे से हाँक करके कहती, अरे माँ 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 क्यों नहीं हो सकता? हाँ अरे प्यार में सब कुछ चलती है, प्यार में सब कुछ जायज़ है ना पापा? तो मतलब समीर की पापा पूजा की बातें सुन के, समीर की बातें सुन के एकदम से चुप हो जाती और कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया था ना, लेस्बियन के बारे में, लेस्बियन कपल्स के बारे में, कि हाँ ऐसा हो सकती है और क्यों नहीं हो सकती है। हाँ
अगर एक लड़का एक लड़की के साथ रह सकती है तो एक लड़की क्यों एक लड़की के साथ नहीं रह सकती? हाँ, जरूर रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती? और अभी की ज़माना में कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी, है ना? कि तभी उसकी पापा गुस्से से कहती, हाँ हाँ छोड़ो अब ये सब, इसके बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, ठीक है? अब जाओ यहाँ से सब, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी, समझे तुम लोग? तो फिर पूजा कहती, अंकल मैं कह रही थी कि असली सत्य क्या है वो तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा ना। और देवी चोरी सच में नहीं किया, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो चोरी कभी नहीं कर सकती। और तो और ये चोरी किसी और के घर पे नहीं, आपके घर पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती देवी, ऐसा कभी नहीं कर सकती। प्लीज़ अंकल एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मुझे लगता है पक्का उसे कोई ना कोई ज़रूर फंसा रहा है। और ना कि तभी उन्होंने गुस्से से कहती, क्या? हाँ बोला ना तुम लोगों को कि जाओ यहाँ से, मुझे किसी के साथ कोई बात नहीं करनी। और क्या बकवास करी हो? हाँ, मुझे अकेले रहना है, बोला ना मुझे अकेले रहना है, जाओ तुम लोग। तो मतलब उन्होंने ऐसे ही गुस्सा करके ना खड़ी हो जाती और फिर अपने रूम की तरफ जाने लग जाती। उसके बाद पूजा और समीर वो दोनों भी सैड होकर ना बाहर की तरफ जाने लगती। तो फिर पूजा दिल में कहती, मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था कि देवी मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है, पर क्या छुपा रही है मुझे क्यों नहीं बताया? ये लड़की भी ना हमेशा मुझे परेशान करके रख देती है यार। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे पता लगाऊं कि असल में हुआ क्या है? तो मतलब पूजा ऐसे ही सुस के ना समीर के साथ बाहर जाने लगती है कि तभी उन लोगों की लैंडलाइन पर कॉल आ जाती। और मतलब जैसे ही कॉल आती है ना तो सबकी सब बस उस कॉल की तरफ ही देखने लग जाती। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, लगता है ये लोग बस उस कॉल की वेट कर रही थी। खैर जो भी है, उसके बाद वो कॉल कोई और नहीं, वो प्रिया अटेंड करती है। और फिर प्रिया जैसे उस कॉल अटेंड करते कहती है ना कि हेलो कौन? तो उधर से कोई बात नहीं कर रहा था। तो फिर प्रिया कहती, हेलो कौन? अरे बात क्यों नहीं कर रही है, बोलिए ना कौन है? अरे मैं प्रिया बोल रही हूँ। तो मतलब प्रिया से ऐसे ही बोलती है ना कि मैं प्रिया बोल रही हूँ कि तभी उधर से कोई कहती, हे प्रिया मेरी जान, माय स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी टोनी बोल रही हूँ। तो मतलब प्रिया टोनी नाम सुन के तो मानो अब बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती और घबराते हुए इधर उधर दिखने लग जाती, क्योंकि उसके सामने उसके पापा था, उसके भाई था और पूजा भी था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और जल्दी जल्दी में कॉल कट करने लगती और फिर कहती टोनी। तो ऐसे बोल के जैसे ही कॉल कट करने लगती है ना कि तो भी टोनी चिल्ला के कहती, ए प्रिया मेरी बात ध्यान से सुन और खबरदार मेरी कॉल काटा तो अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तेरी होगी मेरी जान, क्योंकि तेरी शादी होने वाली है ना। हाँ आई बात समझ में? तो मतलब प्रिया तो मानो टोनी की बात ही सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती और फिर घबराते हुए कहती, मेरा प्रॉब्लम क्या मतलब, क्या क्या कहना चाहती हो? हाँ तो फिर प्रिया जैसे ये बोलती है ना कि मेरी प्रॉब्लम, कि तो भी पूजा भागते हुए आती और फिर उसे इशारा करती कि उससे अच्छे से बात करो और सुनो कि वो क्या कहना चाहती है। तो मतलब पूजा ऐसे इशारा करके ना प्रिया की पैर के पास ही बैठ जाती और उस फोन को ना डबल स्पीकर पे कर दी थी, जिस पे अब तो मानो प्रिया की सारी बातें सबकी सब सुनने लग जाती है ना, मतलब उसके पापा, उसकी भाई और पूजा भी। और फिर प्रिया कहती, हाँ ठीक है, तुम बोलो कि क्या कहना चाहती हो। तो फिर टोनी हंसते हुए कहती है अरे उस दिन तो बहुत होशियारी करके, बहुत चालाकी करके उस देवी को भेजी थी ना मेरे पास, तेरी उस नंगा और नेकेड फोटो हासिल करने के लिए, मुझसे सुनने के लिए। हाँ तो मतलब उसके पापा तो मानो एकदम से शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती टोनी की बात सुन के कि तेरी उस नंगा और नेकेड फोटो। तो उसकी पापा ये सुन के सच में एकदम से पत्थर जैसा हो जाती, एकदम चुप हो जाती और कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप सुनते रहती। और तो और सिर्फ उन्होंने नहीं, साथ साथ पूजा और समीर भी एकदम से शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाते और सोचने लग जाती कि यार इन दोनों के साथ इतना कुछ हो रहा है पर हम सब कुछ से बिल्कुल अनजान है। हम कितनी देर बात करती हूँ, कितनी टाइम साथ रहती हूँ, पर फिर भी
हमें इस बारे में थोड़ा भी भनक नहीं लगा। क्या यार, शिट। तो मतलब मुझे ऐसे ना खुद को ही ब्लेम करने लग जाती, खुद को ही कोसने लग जाती कि शायद मुझ पे कुछ कमी है जिसकी वजह से देवी मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे ट्रस्ट नहीं कर पाया। शिट यार, कैसे समझाऊं उस लड़की को कि मैं उसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मतलब मुझे ऐसे ही सोच के ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती और कहती अब मैं क्या करूँ। और इधर टॉनी वो तो हंसते हुए कहती लेकिन मेरी जान, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ फ़ोटो रह गया था और मैं वो फ़ोटो देवी को दिखाना था। और फिर उसके साथ मेरा 30 लाख की डील भी हुई थी उस फोटो लेके। और तो मेरी जान हमें 8-10 लाख मिल भी गई। लेकिन आप तो मतलब टोनी जैसे बोलती है ना कि तो भी अचानक से उसकी चाचा फोन खींच ली थी और फिर कहती अरे साला, क्या इतनी प्यार से समझा रही है, हाँ इधर कर। तो मतलब उन्होंने ऐसे बोलकर ना फोन खींच ली थी और फिर कहती ध्यान से सुन मेरी बात। थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला कि चोरी की इंजाम में पुलिस देवी को पकड़ लिया। तो देवी अब पुलिस के पास है, पर उससे हमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ये फोटो की मेन हीरोइन तो तुम हो ना, इसलिए हमें तुमसे ही बात करना होगा, है ना। अरे बेटा, ये तुम्हारी फोटो है ना, तो इसमें देवी की क्या काम है, तुम ही छुड़ा लो। और हाँ, अच्छे से और ध्यान से सुनो, आज ही शाम की पहले बाकी 20 लाख लेके हमारी ढाबा पे आ जाना, ठीक है। और मैं टॉनी को बता दे रही हूँ और तुम्हें इसकी लोकेशन भेज देगी, ठीक है, याद रखना शाम की पहले। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना जैसे कॉल कट करती है ना कि तभी गोलियों की आवाज़ आने लग जाती। मतलब मानो हमारी देवी जी की एक्शन शुरू हो जाती, वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है ना, ऐसे फायर करते हुए धीरे धीरे बिल्कुल टॉनी और उसके चाचा के घर के नीचे आके खड़ी हो जाती। उसके बाद देवी इधर उधर आगे पीछे देखने लग जाती है ना, वैसे हाथ में गान लेके एक गैंगस्टर की तरह। तो ऊपर से टॉनी और उसके चाचा वो दोनों उसे देखने लग जाती। तो फिर उसकी चाचा कहती अरे वाह, तो सच में बहुत अच्छा फायरिंग करती है और फाइट भी। तो मतलब टॉनी और उसके चाचा जब उसके साथ बात ही कर रही थी ना, तो देवी बस उनकी तरफ ही देख रही थी। तो फिर देवी गुस्से से कहती चाचा, मुझे मेरे पैसा, गहना और वो फोटो सबकी सब मुझे अभी चाहिए, अभी की अभी। तो फिर उन्होंने हंसते हुए कहती ओ अच्छा अच्छा, इसके मतलब तू ये सब ले जाने आया, हाँ कहाँ रे सब, पकड़ो उसे। तो मतलब उन्होंने जैसे ये बोलती है ना, तो उनकी बात ही सुन के सबकी सब देवी को चारों तरफ से घेर लेती है। और फिर टॉनी और उसके चाचा दोनों की दोनों सच में ऊपर से नीचे आकर बिल्कुल देवी के सामने आके खड़ी होती। और तो और देवी पहले से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी ना, इसलिए वो टॉनी को देख के ही उसके ऊपर अपनी गान पॉइंट करती और जैसे ही उसे शूट करने लगती है ना, कि तो भी वो देखते कि उसकी गान पे तो कोई बुलेट है ही नहीं। और फिर भी वो ट्राई करती, और जब वो फिर से ट्राई करने लगती है ना, कि तो भी टॉनी उसकी पेट में ऐसे एक लात मारती है ना उसे गिराने के लिए। पर देवी इतनी आसानी से कैसे हार मान लेती, हाँ वो तो उल्टा टॉनी के साथ फाइट करने लग जाती और फिर उसे पीट पीट के नीचे गिरा दी थी। और फिर जैसे टॉनी की कॉलर पकड़ने के लिए थोड़ा झुकती है ना, कि तो अभी उसकी चाचा देवी के सर पे गान पॉइंट करती और फिर कहती ए रुक, बहुत तेज हो गया तेरा, है ना। और तो भी टॉनी भी कहती उसे बांध दे पहले, ताकि वो छूट ना पाए। साली, मुझ पे हाथ उठाया, आप देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है। तो मतलब सच में सब लोग मिलके देवी की हाथ बांध देती है, जिस पे देवी तो मानो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती कि छोड़ो छोड़ो मुझे, बोला ना छोड़ो, छोड़ो पहले, टॉनी छोड़ दे मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। तो मतलब देवी ऐसे ही पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी, पर उसकी बात कोई नहीं सुनती, उसकी वह दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। और इधर टॉनी और उसके चाचा दोनों की दोनों पागलों की तरह हंसी जा रही थी। और फिर टॉनी की गंदे दिमाग में एक गंदी ख्याल आ जाती है। वो अपने चाचा को कहती अरे चाचा सुनो ना, चलो एक काम करती है, प्रिया की तरह उसकी भी फोटो और वीडियो बना लेती है। और देखो ना बॉडी फिगर कितनी हॉट और सेक्सी है,
उफ, कमाल की है चाचा। हाय क्या बोलो, मज़ा आ जाएगा कसम से। और वो फोटो और वीडियो वो भी तो बहुत काम आएगी, है ना चाचा? तो फिर इसके चाचा भी हंसते हुए कहती, हाँ हाँ भतीजा, तो बिल्कुल सही कहा, जा कैमरा लेके आ। तो मतलब टोनी ये बात सुन के तो मानो अंदर की तरफ भागने लग जाती है ना उस कैमरा लेने के लिए। और देवी वो तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी कि छोड़ो मुझे, छोड़ो टोनी, छोड़ दे मुझे। और इतनी में टोनी वो तो अपनी कैमरा लेके आ जाती और फिर अपने चाचा को कहती, लो चाचा मैं आ गया, अब तुम जाओ उसका कपड़ा उतारो, मैं फ़ोटो लेती हूँ। और मैं आपका ऐसा फ़ोटो लूँगी ना, अब तो खुद को पहचान ही नहीं पाओगी। अरे आपको पता है ना कि मैं फ़ोटो लेने में एक्सपर्ट हूँ। हाँ अरे जाइए और जल्दी कीजिए। तब सुन के उसकी चाचा उसके सर पे एक थप्पड़ मार दी थी और फिर शर्माते हुए कहती, साला बेवकूफ़, और मुझे इस उम्र में उसके साथ अच्छा लगेगी क्या? हाँ तो जा, मैं ही फ़ोटो लेती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना कैमरा छीन ली थी और फिर कहती, साला सच में बेवकूफ़ है, जा तो मतलब टोनी वो तो मानो ये बात सुन के खुशी की मारे पागल हो जाती और डांस करने लग जाती। और फिर डांस करते हुए वो देवी की करीब जाके खड़ी होती और जैसे ही उसकी टॉमी पे टच करने लगती है ना कि तभी देवी गुस्से से उसके सीने पे इतना ज़ोर से एक लात मारती है ना जिस पे टोनी तो मानो 500 फीट दूर जाके गिरती है। तो फिर टोनी वो तो मानो अब और ज़्यादा गुस्से से खड़ी होती और फिर चिल्ला के कहती, ए सली की पैर भी पकड़ ले, और बहुत तेज़ है ना इसकी तेज़ तो मैं अभी ख़त्म कर दूंगी, वो भी हमेशा के लिए। पकड़ रस्से से। सली की इतनी हिम्मत, मुझे लात मारती है। तो मतलब टोनी ऐसे ही चिल्ला के ना फिर से देवी के करीब जाने लग जाती और दो लोग सच में देवी की पैर भी पकड़ लेती और फिर हंसने लग जाती। और बेचारी देवी वो बस पागलों की तरह रोई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी कि छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो मुझे। टोनी प्लीज़ हाथ मत लगाना, देखो मैं फिर से कह रही हूँ टोनी प्लीज़, अच्छा नहीं होगा टोनी। तो मतलब देवी ऐसे ही ना बार बार चिल्लाई जा रही थी। तो उसके बाद टोनी वो तो मानो हंसते हुए देवी के और करीब जाने लगती और इस बार तो मानो वो सीधा मतलब देवी की पैंट की जो हुक होती है ना वो खुलने की कोशिश करती, वो भी सबके सामने। और तो और अब देवी वो तो मानो सलवार सूट भी नहीं पहना था ना, वो तो मतलब वही ब्लैक कलर की क्रॉप टॉप, उसके ऊपर शर्ट और जींस, और ऊपर से उसके शर्ट की सारे बटन खुला हुआ था जिसकी वजह से उसकी पूरी टॉमी देख रहा था। इसलिए टोनी सीधा उसकी टॉमी पे टच करती और फिर उसके बॉडी के इधर उधर छूने लग जाती। और देवी तो मानो अभी भी चिल्लाए जा रही थी कि छोड़ो मुझे, छोड़ो टोनी प्लीज़, मुझे हाथ मत लगाना, टोनी प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो मतलब देवी अभी भी पागलों की तरह बस चिल्लाई जा रही थी, रोई जा रही थी। और इधर टोनी वो तो मानो पागलों की तरह, मतलब पागलों की तरह क्या, वो तो भूखी शेर की तरह देवी की तरफ भागने लग जाती है ना ऐसे ही हंसते हुए। और फिर उसके पैंट की हुक को खोलने की कोशिश करती और टोनी जैसे उसके पैंट की हुक पर टच करती है ना कि तभी कहीं से मतलब मानो अचानक से हमारी प्यारी सी पूजा का एंट्री हो जाती है। मतलब वो सीधा टोनी की सीने पे लात मारती जिस पे टोनी तो मानो इस बार भी काफ़ी दूर जाके गिरती। और पूजा तो मानो टोनी को लात मारने के बाद ही वो तुरंत देवी के पास चले जाती, जिस पे पूजा को देखने के बाद देवी की सांस में सांस आती है। और फिर पूजा देवी की हाथ खोलने की कोशिश करती कि तो भी टोनी पूजा को पीछे से पकड़ लेती। तो मतलब देवी टोनी को फिर से लात मार के देवी को उसके हाथ से छुड़ा ली थी क्योंकि उसके हाथ बंद रखा था लेकिन पैर नहीं। हाँ उसके पैर दो लोगों ने पकड़ रखा था, लेकिन पूजा का एंट्री होने के बाद दोनों के दोनों भाग गई थी। और तो टोनी और तो मानो इस बार कहीं और नहीं गिरती, वो तो सीधा अपने चाचा के ऊपर जाके गिरती। तो फिर पूजा हंसती और देवी के हाथ छुड़ाते हुए कहती, अरे वाह मेरी जान, चोरी के साथ साथ आप फाइटिंग में भी बहुत परफेक्ट हो, क्या बात है। हाँ तो मतलब पूजा ऐसे ही ना देवी की सब मस्ती मजाक करने लग जाती कि तभी पीछे से दो आदमी आके ना पूजा को पकड़ लेती और इतनी में देवी की एक हाथ भी छूट जाती तो दूसरी हाथों से ना अपने हाथ खुलने लग जाती
और फिर कहती, अरे पागल, ये कोई टाइम है क्या बात करने की, अब तो कभी नहीं सुधरोगी। तो मतलब देवी ऐसे बोल कर ना उन लोगों को पीटने लग जाती। तो मतलब देवी उन लोगों को पीटने के बाद और टॉनी को भी पीटने लग जाती और उसके चाचा को पूजा। और पूजा तो मानो गुस्से से उन्हें मरी जा रही थी और ऐसे मार मार के ना उन्हें एक जगह पे गिरा देती है। और मतलब उन्हें जहाँ पे गिरा देती है ना वहीं पे उन्हें एक घान भी मिल जाती है। और मतलब उन्होंने जैसे उस घान को देखती है ना तो उन्होंने तुरंत उस घान को उठा लेती है और आसपास कुछ नहीं देखती, उन्होंने सीधा पूजा को शूट कर देती, जिस पे पूजा को हटा के आगे देवी आ जाती और फिर उस बुलेट सीधा जाके देवी के सीने पे लगती। कि तभी अचानक से एंट्री होती है हमारे भाईजान की, मतलब समीर की। और समीर पीछे से आके उनके पैर पे एक मारती और फिर उनके हाथ से उस गान को छीन लेती और उन्हें कुछ नहीं कहती, बस पागलों की तरह उन्हें पीटने लग जाती। और पूजा तुरंत देवी को पकड़ के एक जगह पे बैठाती और फिर अपने रुमाल से देवी के हाथ बांध देती और फिर कहती, तुम ठीक हो ना, अरे तुम्हें क्या जरूरत है आगे आने की, हाँ अगर कुछ हो जाता तो फिर देवी भी मुस्कुराते हुए कहती, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, पागल। तो मतलब देवी ऐसे ही ना पूजा के साथ थोड़ा बात कर ही रही थी कि तभी वो देखती कि टोनी बाहर की तरफ भाग रही है। तो वो भी तुरंत उसके पीछे भागने लग जाती है ना उसे पकड़ने के लिए। तो फिर पूजा भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाती और कहती, अरे क्या हुआ, रुको, कहाँ भाग रही हो। तो इतनी में देवी उसे पीछे से पकड़ लेती तो टोनी गुस्से से पीछे की तरफ घूमती और उसे मारने के लिए इतनी जोर से अपने हाथ उठाती है ना तो उसके हाथ साइड पे से पूजा पकड़ लेती। और तो और पूजा क्या करती, और उल्टा उसके हाथ पकड़ के उसके सीने पे एक घुसा मार देती और फिर देवी को अपनी तरफ खींच के अपने सीने से लगा लेती और फिर उसके आँखों में आंखें डाल के कहती, अगर फिर से तू उसे कभी हम करने की कोशिश भी की या फिर उसे देखा भी ना। और फिर उसकी आँखों में आंखें डाल के कहती, अगर फिर से कभी उसे हम करने की कोशिश भी की और कोशिश किया, हाँ अगर फिर से कभी उसकी तरफ देखा भी ना तो तुझे कुछ देखने के लिए ये आंखें नहीं रहेगी और नहीं तेरी ये अच्छा खासा हाथ पैर, समझे साला घटिया कहेगी। बहुत शौक है ना लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने की, उन्हें परेशान करने की, उनकी फ़ोटो खींचने की। हाँ अब बताओ अब कैसा लग रहा है, अब बहुत मज़ा आ रहा है ना। हाँ तो मतलब उसे ऐसे बोल बोल के ना गुस्से से टोनी को अपने पैर से बहुत ज़्यादा मारने लग जाती ना, मतलब बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही एक हाथों से ना देवी को भी पकड़ के ना अपने सीने की सत लगा रखा था। और समीर वो तो मानो अभी भी उन्हें मारी जा रही थी, उन्हें मतलब टोनी के चाचा को और उनके साथ में जो और भी लोग थे ना उन लोगों को भी समीर मारने लग जाती। मतलब ऐसे ही सब की सब उन लोगों को मारने लग जाती। और मतलब ऐसे ही पूजा, देवी, समीर उन लोगों के साथ फाइट कर ही रही थी कि तभी अचानक से पुलिस की गाड़ी आके रुकती और फिर उन्होंने सबको पकड़ ली थी और साथ में टोनी और उसके चाचा को भी, जिस पर टोनी गुस्से से कहती, देवी एक बात अच्छे से याद रखना, मैं सारी जिंदगी जेल नहीं रहूंगी, कभी ना कभी लौट के मैं जरूर आऊंगी, तब देखूंगी कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाता है, मैं तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। हाँ तो मतलब टोनी की बातें सुन के शालू को बहुत गुस्सा आती है और वो गुस्से से टोनी की कॉलर पकड़ लेती और फिर कहती, ए क्या बकवास करी है, हाँ पहले तू अंदर तो जा, फिर मैं भी देखती हूँ कि तू अंदर से बाहर आती कैसी है, समझी साला घटिया काहे की। तो शालू ऐसे बोल के ना टोनी की गालों पे एक थप्पड़ लगा देती और फिर कहती, जा साला बैठ गाड़ी में, बहुत चर्बी हो गई है ना दूसरों की पैसा खा खा के, दूसरों को परेशान करके। हाँ तो चलो ऐसे बोल के ना धक्का मार मार के उसे घर में बैठा दी थी। मतलब सबकी सब घर में बैठ जाती है ना पुलिस को देख के, क्योंकि इन लोगों के हाथ पे मार खाने से ज़्यादा बेटर तो पुलिस के पास ही भाग जाना ना, इसलिए सबकी सब भाग के पुलिस के घर में जाके बैठ जाती। और मतलब ये लोग घर में बैठी रही थी कि तभी समीर की माँ, पापा, प्रिया वो लोग और पूजा की माँ, जीमित वो लोग, मतलब सबकी सब वहीं पे आ जाती। और मानो जैसे गाड़ी रुकती है ना कि तभी समीर की पापा देवी की तरफ भागती और फिर उसके करीब जाके कहती, बेटा देवी मुझे माफ़ कर दे, सच में अगर मैं सोच समझ के ठंडे दिमाग में ये सब सोचती
तो शायद मुझसे इतना बड़ा गलती नहीं होती। तो मेरी मान सम्मान, मेरी बेटी की जान सब कुछ बचा लिया। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना देवी की हाथ पकड़ ली थी और फिर वो तो ये कहती, तो मेरा इतना बड़ा उपकार किया और मैं तुझे कितना कुछ बोला। छी, मैं तो तुझ पे ऋणी हो गया बेटा, सच में मैं बहुत बुरा ऋणी हो गया। तो उसके बाद देवी रोते हुए शालू के पास आ जाती और फिर अपने दोनों हाथ आगे करती और फिर कहती, ले आप मुझे हथकड़ा पहना, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो मतलब देवी की बातें सुन के देवी की पापा देवी के पास आ जाके खड़ी होती। तो उसके बाद देवी अपने आंसू पूछते हुए कहती, पापा ये वही है शालू, मेरी छोटी बहन जो बचपन में उससे खो गई थी ना, जिसकी बात मैं अब सबसे करी थी, ये वही है मेरी छोटी सी बहन। तो फिर शालू अपनी धी को हाथ कर लेती और कहती, धी मैं आपको कैसे हथकड़ा पहनाऊँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने कहती, अरे ये तो बहुत ही खुश की बात है, पर फिर भी दोनों क्यों रो रही हो? हाँ शालू बेटा, तुम देवी की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं देवी को कुछ नहीं होने दूंगी। और मैं उसे ऐसे कैसे खुश होने दे सकती? हाँ आखिर वो मेरी घर की बड़ा बेटी है। कि तभी पूजा की माँ भी हंसते हुए कहती, हाँ शालू बेटा, अपनी दी को अच्छे से पकड़ो और उसे पकड़ के हमारे हाथ में दे दो, क्योंकि अब मेरी बेटी को भी उससे दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है ना, इसलिए। तो मतलब उनकी बात सुन के तो मानो शालू थोड़ा शॉक्ड हो जाती कि यार ये क्या कह रही है। और फिर कहती, मतलब क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? कि तभी सामिर शालू को पीछे की तरफ घुमा लेती और फिर उसे कुछ समझाने लग जाती। तो शालू सबकी से सुनने की बात कहते, अरे इसमें मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? अगर मेरी दी खुश तो मैं भी खुश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि तभी सामिर की पापा हंसते हुए कहती, तो ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेट करने की क्या है फायदा। चलो हम एक काम करती है, प्रिया और जिमित के साथ साथ देवी और पूजा की शादी भी करा दो तो और अच्छा होगा, है ना? तो ये बात सुन के तो माना सबकी सब खुश हो जाती और देवी वो तो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती। तो फिर पूजा इसे अपने सीने से धक्का मारती और फिर कहती, तो कोई शर्मा रहा है? हाँ। तो फिर देवी कहती, क्या? हाँ जाओ। और इधर तो मानो शादी की बात सुन के सबकी सब एक दूसरे से बातें करने लग जाती है। कि तभी सामिर की पापा कहती, हाँ भाई अब बहुत हो गया, चलो अब घर पे चलती है। वैसे भी अब एक बेटी की नहीं, सर पे 2 बेटी की शादी है, चलो जल्दी से। तो मतलब उनकी बातें सुन के सबकी सब जल्दी से घर में बैठने लग जाती। मतलब सामिर की माँ और उसके पापा आगे बैठ जाती और पीछे प्रिया और जिमित, मतलब दोनों साथ में। कि तभी शालू कहती, ओह अगर मेरे साथ कोई पुलिस स्टेशन आ जाता तो और अच्छा होता, केस बनने में। जिस पे सामिर हंसते हुए कहती, अरे नहीं हो ना, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, चलो मैं चलती हूँ। तो सामिर ऐसे बोल के ना शालू के साथ जाके बैठ जाती, मतलब अलग गाड़ी में, क्योंकि एक गाड़ी में सिर्फ क्रिमिनल और फोर्स होती है और दूसरी गाड़ी में सिर्फ शालू और सामिर, मतलब सिर्फ दोनों। समझ रही हो ना? और पूजा की माँ उन्होंने अपनी गाड़ी लेके अपने ड्राइवर के साथ घर चले जाते और बाकी रह जाती सिर्फ हमारी प्यारी सी देवी और पूजा। तो उसके बाद पूजा घबराते हुए अपने अंकल के पास आ जाती और फिर कहती, ओह अंकल, क्या मैं और देवी दोनों साथ में मेरी घर में घर आ सकती प्लीज़? तो पूजा की बात ही सुन के समीर की पापा अपनी बीवी की तरफ देखती, तो फिर उन्होंने भी सार हिला के इशारा करती कि हाँ ठीक है, और पहले ये बता दीजिए ताकि देवी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए, उसके हाथ पे पट्टी वगैरह करें। उसके बाद तो उनकी बातें सुन के समीर की पापा कहते, सुनो ना आंटी क्या कहा, जाओ जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल जाओ और पट्टी वगैरह करके तुरंत घर आ जाना, कहीं और मत जाना, ठीक है? तो फिर पूजा कहती, जी जी अंकल, कहीं नहीं जाऊंगी पक्का। तो मतलब वो लोग ऐसे बोलने के बाद वहाँ से गाड़ी लेके घर के लिए निकल जाती है। उसके बाद पूजा क्या करती, वो सच में देवी को लेके सीधा हॉस्पिटल चले जाती और फिर उसके हाथ पे पट्टी वगैरह करके उसे कहती, हाँ अब हो गया, चलो अब घर चलती है। तो फिर देवी कहती, क्या घर? नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे कहीं और जाना है, मुझे बाहर घूमना है। तो फिर पूजा कहती, क्या? अरे बाबा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो घर चलती है।
तो फिर देवी कहती बोला ना, मुझे थोड़ी देर बाहर रहना है, बाहर घूमना है, प्लीज मान जाओ। हाँ क्या अपनी जान की बात नहीं मानोगी, गद्दी कहेगी। हाँ तो मतलब देवी की बातें सुन के पूजा भी खुश हो जाती, क्योंकि पूजा को भी दिल कर रहा था ना उसे लेके बाहर घूमने की। पर देवी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए वो कुछ नहीं कह पा रही थी। और जब देवी खुद से कह रही थी ना, इसलिए वो मान जाती और फिर कहती ओके ओके बाबा ठीक है चलो। इमोशनल ब्लैकमेलर का है कि बहुत अच्छे से पता है ना कि मैं कैसे मान जाऊँ, चलो। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना वो भी खुशी की मारे अपनी जान को लेके लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाती हैं। और फिर काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद फाइनली एक सुनसान जगह पे जाके गाड़ी रुक दी थी। तो फिर देवी इधर उधर देखती और फिर कहती अरे यहाँ क्यों रुकी, देखो कितनी सुनसान है, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम यहाँ से चलती हैं। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए कहती अरे मेरी जान मैं हूँ ना, मेरी हो तो है, आपको कभी कुछ नहीं होगा, पता है ना। तो फिर देवी भी पूजा की तरफ देखती और फिर कहती पता है कि आपको होते हुए मुझे कभी कुछ नहीं होगा। तो फिर पूजा हंसते हुए कहती अच्छा तो मेरी जान को मुझ पर बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है। हाँ तो फिर देवी भी पूजा की तरफ देखती और फिर कहती हाँ है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर पूजा कहती पर क्यों है। हाँ तो फिर देवी हंसती और अपने हाथ उठा के कहती क्योंकि मेरी जान मुझे इतनी 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 सिर्फ प्यार करती है ना, इसलिए। तो फिर पूजा कहती अच्छा तो सिर्फ मैं प्यार करती हूँ, आप मुझे प्यार नहीं करती। हाँ ये गलत बात है। तो फिर देवी अपनी छीट को ऐसे ही ना पीछे की तरफ झुका दी थी और फिर पूजा के कॉलर से पकड़ के ना उसे अपनी ऊपर खींच ली थी और फिर उसके सेक्स पे एक प्यारी सी किस करती करके और फिर कहती अरे किसने कहा कि मैं आपको प्यार नहीं करती। हाँ मैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो फिर पूजा कहती अच्छा प्यार करती हो, अगर प्यार करती तो वैसे बच्ची वाली जैसा किस नहीं करती। तो फिर देवी कहती अच्छा अच्छा तो ये बच्ची वाली जैसा किस, तो वो कैसा किस होती है। हाँ तो फिर पूजा कहती अरे ओ किस तो बहुत डीप किस होती है ना, थोड़ा गिले वाला और थोड़ा पेशेंस के साथ करती है और भी बहुत सारा। कैसे समझाओ आपको, बच्चियों क्या समझ नहीं आता। हाँ तो मतलब पूजा की बातें सुन के तभी मुस्कुराते हुए कहती बच्ची तो हूँ पर सिर्फ आपकी, इसलिए तो बोल रही हूँ कि मुझे नहीं आता ना, तो मुझे अच्छे से समझा दो ताकि मुझे और समझाने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिर पूजा कहती क्या क्या सच में सिखा दो। तो फिर देवी कहती हाँ सच में। तो फिर पूजा कहती देखो अच्छे से सोच लो, बाद में पछताना पड़ेगा। तो फिर देवी कहती सोच लिया, और प्यार में क्या ही पछताना। हाँ अगर प्यार करने वाला आपके साथ हो तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए देवी की और करीब आ जाती और फिर कहती अगर कोई पछताने के लिए तैयार है तो वेट किस लिए। हाँ तो फिर देवी भी मुस्कुराते हुए कहती हाँ मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि वेट किस लिए। तो मतलब देवी ऐसे बोल कर ना अपनी फेस को बिल्कुल पूजा के फेस के करीब ले जाती और फिर उसके लिप्स पे एक हल्का सा किस करती करके, और जैसे ही थोड़ा दूर जाने लगती है ना कि तो भी पूजा उसे कस के पकड़ लेती और फिर कहती अरे अरे दूर जाने की इतनी जल्दी क्या है। हाँ अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं किया ना, तो और अब हमारी शादी भी होने वाली है ना, इसलिए सोच रही थी कि क्यों ना सुहाग रात अभी यहीं पे घर ही पे ही बना लूँ। हाँ बोलो कैसे रहेगा, अच्छा होगा ना। अरे बाबा न्यू आइडिया। तो फिर देवी कहती क्या गंदी कहेगी, नहीं अरे सुहाग रात तो घर पे ही मनाना चाहिए, गाड़ी पे नहीं। अरे बाबा यहाँ कैसे। तो फिर पूजा कहती चुप, मैं बोला ना कि सुहाग रात अभी होगा और घर पे होगा, तो अभी होगी और घर पे ही होगी, समझी। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर देवी की पूरी फेस पे किसेस करने लग जाती और धीरे धीरे उसकी ड्रेस भी रिमूव करने लग जाती। तो देवी पूजा के हाथ पकड़ लेती और कहती क्या कर रही हो, नहीं कोई आ जाएगा। तो फिर पूजा कहती अरे बाबा यहाँ पे कोई नहीं आएगी, देखा ना कितनी सुनसान है, प्लीज़
उसकी बात देवी भी मान जाती और पूजा को और नहीं रुकती, क्योंकि उसकी भी दिल कर रहा था ना पूजा के करीब आने की, उसे प्यार करने की। और फिर धीरे धीरे पूजा देवी इस पूरी की पूरी ड्रेस एकदम से रिमूव कर दी थी और उसकी पूरी बॉडी एकदम पागल की तरह किसी और बाइट करने लग जाती, जिस पे पागल होकर देवी भी पूजा की पूरी ड्रेस रिमूव कर दी थी। और फिर वो भी पूजा की पूरी बॉडी पे पागलों की तरह छूने लग जाती, उसकी चेस्ट को दबाने लग जाती, चूमने लग जाती, उसकी टॉमी पे भी गोल गोल घुमाने लग जाती। मतलब देवी पूरी मदहोश हो रही थी ना पूजा को प्यार करने में। उफ, क्या बताओ यार, वो तो मानो पूजा को पागल की तरह प्यार कर रही थी ना, जी भर के प्यार कर रही थी। मतलब वो पूजा के साथ क्या क्या नहीं कर रही थी, और पूजा उसकी हालत तो मानो पूरी तरह से खराब हो रखा था। मतलब पूजा तो मानो देवी के प्यार की आगे एकदम से रुक जाती, वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, वो बस फील कर रही थी। देवी जिस तरह से प्यार जता रहा था ना पूजा पर, देवी को इस तरह से हक जताना, उसे पागलों की तरह प्यार करना, उसके प्यार करने की तरीका पूजा को बहुत अच्छा लग रहा था, मानो बहुत ज़्यादा। और मतलब पूजा देवी को प्यार नहीं कर रहा था ऐसा बात नहीं है, पूजा भी देवी को प्यार कर रहा था, पर देवी की प्यार के आगे पूजा एकदम सी ठहर जाती। तो मतलब पूजा ऐसे ही रुक जाती है ना, तो फिर देवी कहती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, क्या सोच रही है? तो फिर पूजा कहती एक वादा करोगे मुझसे? तो मतलब पूजा की बातें सुन के देवी पूजा के सीने पे सर रखती और फिर कहती हाँ बोलो। तो फिर पूजा देवी की आंखों में आंखें डाल के कहती आप मुझे छोड़ के कभी दूर तो नहीं चले जाओगी? तो फिर देवी कहती अरे क्या बोल रही हो? तो फिर पूजा कहती प्लीज़ बोलो, मुझे वादा करो कि आप मुझे छोड़ के कभी दूर नहीं जाओगी। अगर मुझे छोड़ के चले गए ना तो सच में मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, सच में मैं मर जाऊंगी, क्योंकि आपके अलावा मुझे जीने की कोई वजह ही नहीं है। बोलो, वादा करो कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं। आपकी प्यार सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी और किसी की नहीं। तो मतलब पूजा की इमोशनल बातें सुन के देवी भी एकदम से इमोशनल हो जाती और फिर उसके लिप्स पे एक प्यारी सी किस करती करके और फिर कहती क्या बेगी बेगी बात कर रही हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या? पता है ना कि आप मेरी कौन हो? अरे आप मेरी सब कुछ हो, मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो। तो बोलो, अपनी जान छोड़ के कोई जी सकती है क्या? नहीं ना, तो मैं कैसे जीऊँ आपको छोड़ के? पागल, अरे मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। अगर मर भी गई ना फिर भी भूत बन के हमेशा आपके पास रहूंगी, हमेशा आपको डराऊंगी, समझे पागल? तो फिर पूजा हंसते हुए कहती हाँ मुझे वो भी मंजूर है, पर फिर भी मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मतलब देवी पूजा की ये बातें सुन के उसे कस के आग कर लेती और फिर कहती नहीं मेरी बच्चा, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कसम से। और अब मेरे प्यार हो, मेरी जान हो, मेरी सब कुछ हो, तो मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँ? हाँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी जान, कभी नहीं। तो मतलब देवी की ये बातें सुन के पूजा भी देवी को कस के पकड़ लेती और फिर कहती सच में मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, वादा करी हो ना? तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती हाँ मेरी बच्चा, मैं वादा करी हूँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तो ये बात सुन के तो मानो पूजा बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती और खुशी की मारे फिर से एक बार देवी को कस के पकड़ती और फिर उसके पूरी फेस पे पागली की तरह किसिस करने लग जाती और फिर देवी भी उसे किस बैक करती और वैसे ही किस करते करते दोनों एक दूसरे को कस के जगा लेती और फाइनली वादा करती कि दोनों एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। और इधर हम देखती हैं शालू और सामित, ये दोनों भी एक साथ बैठ के गाड़ी में मस्ती मजाक करने लग जाती। और इधर हम देखती हैं जीमित और प्रिया, ये दोनों भी गाड़ी में बैठ बैठ के प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती। दोनों एक दूसरे के साथ शादी की प्लान करने लग जाती और शादी के बाद क्या क्या करेगी वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करने लग जाती।
सो है गाइस, देवी एंड प्रिया का लव स्टोरी यहीं पे एंड होती है। सो मिलती है कहीं न्यू स्टोरी पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।